हेलो स्टूडेंट्स, बीबीए फाइनल ईयर कैसे हैं सब। बेटा माई सेल्फ मोनिका बंसल। टुडे इज़ 1 सितंबर। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजी है जो आपका BRM बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। तो जो रिसर्च है बेटा, इसके लिए आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है एक, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। उसमें बहुत इजी दिया हुआ है। अदरवाइज़ और राइटर्स की जो बुक आती हैं उसको भी आप कोई भी बुक ले रहे हो, मैं जो बुक ले रही हूँ वो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में से करवा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इस मेरे से लेके फ़ोटोस्टेट है जो करवा सकते हो। बाकी मैं आपको इसकी पिक्स भी खींच के है जो भेज सकती हूँ साथ साथ। बाकी मैं आपको करवा रही हूँ तो साथ साथ आप देख लेना। फर्स्ट जो है आपका दैट इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च क्या है, सबसे पहले तो रिसर्च होता क्या है। रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी टू अचीव द ट्रुथ। रिसर्च इंक्लूड्स द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग द डाटा एंड फाइंडिंग द कंक्लूजन और ट्रुथ। तो रिसर्च क्या है, कहता रिसर्च है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हो, किस लिए, ताकि आप सच्चाई तक, किसी चीज़ की कंक्लूज़न तक, किसी चीज़ के रिज़ल्ट तक पहुंच सको। तो रिसर्च में क्या इंक्लूड होता है, प्रोसीजर किस चीज़ का, कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उस पर मेथड्स लगा के, फॉर्मूलाज लगा के उसमें से कुछ रिज़ल्ट फाइंड आउट करना, और जो फाइंडिंग्स हैं उसको, ट्रुथ को जो है इम्प्लीमेंट करना। तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च। तो रिसर्च जो है वो साइंटिफिक प्रोसीजर पे डिपेंड करती है। बहुत सारे इसके रिसर्च के मेथड हैं। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च इज़ नॉट जस्ट ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एज इट समटाइम्स सजेस्टेड। कई बार को लेकर कहते हैं कि रिसर्च क्या होती है, जो डाटा को इकट्ठा कैसे करना है उसके मेथड्स को हम रिसर्च बोल सकते हैं। नहीं, रिसर्च जो है, जो आपके क्वेश्चंस हैं अनआंसर्ड हैं, जिसका कहीं से आंसर नहीं मिल रहा, उनके आंसर जो है फाइंड करने में आपको क्या करती है, हेल्प करती है। तो रिसर्च और इन्वेंशन में देखो फ़र्क है। इन्वेंशन जो है वो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको ढूंढना, उसको बोलते हैं इन्वेंशन करना। रिसर्च मतलब जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे लिखा है, इट इज़ अबाउट आंसरिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस और क्रिएटिंग दैट विच डज नॉट करंटली एग्जिस्ट। जो चीज़ ऑलरेडी हमारे सामने नहीं है उसको निकाल के हम क्या लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप की रिसर्च करने के लिए टू अंडरटेक द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये आपका यहाँ पे है, टू अंडरटेक द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज और अप्रोचेज दैन वन रिसर्चर में फॉलो। दिस इज कॉल्ड रिसर्च मेथड्स। तो क्या कह रहा है, टू अंडरटेक द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, जब हमने कोई भी तरह की रिसर्च करनी है तो हमारे पास नंबर ऑफ तरीके हैं उसको करने के, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। तो डिफरेंट रिसर्चर डिफरेंट अप्रोचेज़ या तरीके हैं जो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए। उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथड्स बोलते हैं। तो हमारा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वो क्या आया कि रिसर्च करने के लिए जो मेथड्स को हम फॉलो करेंगे उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च मेथडोलॉजी का मीनिंग भी, रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे टू सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लम्स। जब साइंटिफिक ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं। तो उसके लिए उसको, रिसर्चर को डिज़ाइन करनी पड़ती है अपनी मेथडोलॉजी कि मैं कैसे कैसे काम करूँगा, कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स अप्लाई करूँगा इस रिसर्च को करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। ये था बेटा आपका मीनिंग रिसर्च मेथडोलॉजी का। इसके बाद आपको डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मॉरी ने लिखा है, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो रिसर्च क्या है, सिस्टमेटाइज एफर्ट है एक, किस लिए, ताकि आप नॉलेज को गेन कर सको। जिस चीज़ के बारे में आपको कम नॉलेज है उसके बारे में और नॉलेज है जो आप एक्सट्रैक्ट कर सको, तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च। तो डिफरेंट राइटर्स की जो डेफिनेशन है दे रखी है, आपको जो अच्छी लगे आप कर सकते हो। मैंने आपको एक डेफिनेशन है जो बता दी है।
उसके बाद आपके पास है नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च जो है उसकी नेचर कैसी होती है? नेचर है, फर्स्ट है कि वो सिस्टमेटिक होती है। रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक होती है क्योंकि उसको तरीके से स्टेप वाइज जो है किया जाता है। सेकंड जो है पर्पजिव, जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसका हमेशा पहले से कोई पर्पस होता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। एक ही काम को एक ही जो डाटा है, एक ही इंफॉर्मेशन है, उसको अलग अलग कामों में यूज़ किया जा सकता है। तो आपको पहले से अपना पर्पस पता होना चाहिए कि हम किस लिए रिसर्च है जो कर रहे हैं, तो पर्पजिव होती है।